सतम जीवेम सरदः। वेद मंत्र भी सीमित हैं। आज जब आशीर्वाद देते हैं तो कोई ये थोड़ी कहता तू 1000 साल जी। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद क्या देते हैं? शतम जीवेम सरदा, जजमान 100 साल तक जियो। 100 साल का मतलब आयु 100 साल ही नियुक्त कर दी, इसके आगे आयु नहीं है। अगर 100 साल से ज्यादा जो जीते हैं वो नियमी संयमी व्यक्ति जीते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जीते हैं, आज भी हैं। वो उस युग के तो है ही नहीं। इस युग का मतलब कलयुग के नहीं है, वो तो भगवत युग के हैं। इसलिए आहार व्यवहार से दूर रहते हैं। जो मिल जाए, केवल शरीर मात्र चलाने के लिए आहार करते हैं और केवल शरीर धारण करने के लिए व्यवहार करते हैं। दोनों केवल शरीर धारण के लिए करते हैं, बाकी तो भगवान के लिए होते हैं। अच्छा, हमें 100 वर्ष आयु दी ना भगवान ने। 100 वर्ष आयु कौन जीता है? 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो सोने के ही चले गए। गए कि नहीं गए? ईमानदारी से बताना। आधा दिन आधी रात सोते हैं, आधा दिन तो जागते हैं। कई महापुरुष तो दिन में भी खर्राटे लेते हैं, तो उनकी तो भगवान बचाए। पर 50 वर्ष तो गई ही गई। अब मात्र 50 वर्ष हैं। पर आप अपने ढंग से समझ लो, 100 वर्ष मान लो। 25 पढ़ने में गई, 25 विवाह के बाद देवी जी परिवार की सेवा में गई, और 25 के बाद 50 के बाद जब 75 साल घर की व्यवस्था में चली गई, बच्चों को पालने पोसने बड़ा करने में। अब 71 के बाद क्या हाल होगा? मुंह में नहीं है दांत, अब राम की जगह आम निकलेगा। हो सकता है भजन। इसलिए आप सुनेंगे भागवत में साफ लिखा है। देखो, ये हंसने वाला विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है। भक्त राज प्रहलाद जी ने कितनी विषम परिस्थिति में भगवान का भजन किया। जिसके स्वयं पिता ही जिसके मारने के तैयार हैं, पर पिताजी से भी भिड़ गए। भक्ति के लिए तो पिताजी से भी कह दिया। जानते थे ना, अगर मैं भी पिता के अनुकूल व्यवहार करूंगा तो मेरी कई पीढ़ियां नरक में जाएंगी, और आज मैं पिता से भिड़ जाता हूं तो हो सकता है मेरी कई पीढ़ियां सुधर जाएं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गमावे नूर। अगर भारतवर्ष की माताएं अपनी कोख से किसी बालक को जन्म दें तो जननी जने तो भक्त जन, अपने बालक को पहले भक्त बनाए, या दाता दानी बनाए, या सूर्य बनाए जो हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी बलिदान देने का समय आए तो पीछे ना हटे। अगर ये 3 नहीं बना पाए तो महाराज ये 2 नंबर काम करना तो व्यक्ति सीख ही जाता है, उसको क्या सिखाना। काहे गमावत नूर, नूर माने भगवान से क्यों विमुख रहे, फिर तो बांझ ही ठीक है। कम से कम यही तो होता है कि हमें दिया ही नहीं, भगवान का भजन तो करते हैं, बुढ़ापा तो नहीं बिगड़ता है।